गाय के मूत्र में कार्बोलिक एसिड होता है जो कीटाणुनाशक है, अतः यह शुद्धि और स्वच्छता को बढ़ाता है। प्राचीन ग्रंथों ने गौमूत्र को अति पवित्र कहा है। आधुनिक दृष्टि से गौमूत्र में नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम और सोडियम होता है। जिन महीनों में गाय दूध देती है उनमें उसके मूत्र में लैक्टोज रहता है जो हृदय और मस्तिष्क के विकारों में बहुत हितकारी है। इसमें स्वर्ण क्षार भी मौजूद रहता है जो रसायन का कार्य करता है। जो गाय गौमूत्र सेवन के लिए रखी जाती है वह निरोगी और युवा होनी चाहिए। जंगली क्षेत्रों और चट्टानों जहाँ गायों के चरने के लिए प्राकृतिक वनस्पति खाद्य रूप में मिल सके, वहाँ की गायों का मूत्र अधिक अच्छा है। गौमूत्र को स्वच्छ वस्त्र से छानकर सुबह में खाली पेट पीना चाहिए। गौमूत्र पीने के 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए। स्तनपान करने वाले बच्चों को गौमूत्र देते समय उसकी माता को भी गौमूत्र देना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां यदि गौमूत्र सेवन करें तो शांति और शक्ति मिलती है। सामान्यतः युवा व्यक्ति 1 छटांग से 1 पाव की मात्रा में गौमूत्र सेवन कर सकते हैं। गौमूत्र का उपयोग विभिन्न रोगों में कैसे किया जा सकता है उससे यहाँ संक्षेप में आप लोगों को हम बता रहे हैं। कब्ज के रोगी को उदर की शुद्धि के लिए गौमूत्र कपड़े से छानकर 20 से 30 ml आधा कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लेना चाहिए। गौमूत्र में हरड़ का चूर्ण भिगोकर धीमी आंच से गर्म करना चाहिए। जलीय भाग जल जाने पर इसका चूर्ण उपयोग में लिया जाता है। गौमूत्र का सीधा सेवन जो नहीं कर सकता है, इस हरड़ का सेवन करने से गौमूत्र का लाभ उसे मिल सकता है। जीर्ण ज्वर, पांडु, सूजन आदि में आधा कप पानी में 20 से 30 ml गौमूत्र मिलाकर सुबह खाली पेट 1 से 2 चुटकी चिरेता का चूर्ण मिलाकर नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। खांसी, दम्मा, जुकाम आदि विकारों में गौमूत्र सुबह शाम खाना खाने से 2 से 3 घंटा पूर्व 20 से 30 ml आधा कप पानी में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। पांडु रोग में हर रोज सुबह खाली पेट ताज़ा और स्वच्छ गौमूत्र कपड़े से छानकर नियमित पीने से 1 माह में अवश्य लाभ होता है। उदर के किसी भी रोग में गौमूत्र के नियमित सेवन से लाभ मिलता है। जलोदर रोग में रोगी को केवल गोदुग्ध सेवन करना चाहिए और साथ साथ गौमूत्र में शहद मिलाकर नियमित रूप से सुबह और शाम खाना खाने से 2-3 घंटा पूर्व लेना चाहिए। चरक के मतानुसार लोहे के बारीक चूर्ण को गौमूत्र में भिगोकर और उसे खूब छानकर दूध के साथ उसका सेवन करने से पांडु रोग में जल्दी लाभ होता है। शरीर की सूजन में केवल दूध पीकर साथ में गौमूत्र का सेवन कुछ दिनों तक नियमित रूप से करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। गौमूत्र में नमक और शक्कर समान भाग में मिलाकर सेवन करने से उदर के रोग का शमन होता है। गौमूत्र में सेंधव, नमक और राई का चूर्ण मिलाकर पीने से उदर रोग जड़ मूल से नष्ट होता है। आँखों की जलन और कब्ज, शरीर में सुस्ती और अरुचि में गौमूत्र में शक्कर मिलाकर लेना चाहिए। खाज, फुंसी तथा विवर्चिका में गौमूत्र में आंबा, हल्दी चूर्ण मिलाकर नियमित रूप से पीना चाहिए।
प्रसूति के बाद सुबह रोग में स्त्री को गोमूत्र पिलाने से अच्छा लाभ मिलता है। चर्म रोग में हड़ताल, बाकुची तथा मलकांगनी को गोमूत्र में मिलाकर सौंठी बनाकर इससे दूषित त्वचा पर लगाना चाहिए। सफ़ेद कुष्ठ में बवासीर की बीज को गोमूत्र में अच्छी तरह पीसकर लेप करना चाहिए। कान में वेदना आदि विकारों में गोमूत्र को गर्म करके इसके कुछ बूंद डालने से लाभ मिलता है। शरीर में खुजली होने पर गोमूत्र की मालिश करनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। जीरा को गोमूत्र में पीसकर इसका शरीर पर मालिश और गोमूत्र स्नान से चर्म रोग सदा के लिए मिटते हैं। चर्म रोग में उपयोगी महामरीचियादि तेल और पंचघृत बनाने में गोमूत्र उपयोग में लाया जाता है। हाथी पांव अर्थात फलेरिया रोग में सुबह खाली पेट आधा कप पानी में 30 से 40 ml गोमूत्र नियमित रूप से लेने से अत्यधिक लाभ मिलता है। गोमूत्र का क्षार वेदना में, मूत्ररोध में तथा वायु का अनुलोमन करने में दिया जाता है। गोमूत्र सिर में लगाकर उससे अच्छी तरह मलकर थोड़ी देर तक रखना चाहिए। सूखने के बाद धोने से बाल सुंदर और स्वस्थ होते हैं। कमला रोग में गोमूत्र अत्यधिक उपयोगी है। गोमूत्र में पुराना गुड़ और हल्दी का चूर्ण मिलाकर नियमित रूप से पीने से दाद, कुष्ठ रोग और हाथी पांव के रोग नष्ट होते हैं। गोमूत्र के साथ एरंड तेल 1 मास तक पीने से संधिवात और अन्य वात विकार जनित रोग नष्ट होते हैं। बच्चों को उदर वेदना तथा पेट फूलने पर 1 चम्मच गोमूत्र में थोड़ा नमक मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से पेट फूलने के रोग में आराम मिलता है। बच्चों को सूखा रोग होने पर 1 मास तक सुबह और शाम गोमूत्र में 1 चुटकी केसर मिलाकर पिलाने से लाभ मिलता है। शरीर में खाज खुजली हो तो गोमूत्र में नीम के पत्ते पीसकर लगाने चाहिए। गोमूत्र के नियमित सेवन से शरीर में स्फूर्ति रहती है, भूख बढ़ती है और रक्त का दबाव स्वाभाविक होने लगता है। क्षय रोगी के क्षय जंतु का नाश गोबर और गोमूत्र की गंध से होता है। अतः क्षय के रोगी को गौशाला में रखना चाहिए और इसकी खाट को गोमूत्र से बार बार धोना चाहिए। दांत पर धतूरे के पत्ते गोमूत्र में पीसकर गोमूत्र में ही उबालें और गाढ़ा होने पर लगाने से लाभ मिलता है। टाइफाइड या किसी भी दवाई के खाने से सिर या किसी स्थान के बाल उड़ जाते हैं तो गोमूत्र में तंबाकू को पीसकर डाल दें। 10 दिन के बाद पेस्ट जैसा बन जाने पर अच्छी तरह रगड़कर बाल झरे स्थान पर लगाएं तो बाल फिर आ जाते हैं। हरिओम हरिओम नारायण नारायण। जोड़ों के दर्द में दर्द के स्थान पर गोमूत्र का सेक करें। सर्दी में 1 ग्राम सौंठ के चूर्ण के साथ गोमूत्र का सेवन करने से लाभ मिलता है। आधे गिलास ताजे पानी में 4 चम्मच गोमूत्र, 2 चम्मच शहद तथा 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से मोटापा का रोग नष्ट होता है। दांत के दर्द और पायरिया में गोमूत्र से कुल्ला करने से लाभ मिलता है। गोमूत्र का 1/4 में 1/4 चम्मच फूली हुई फिटकरी मिलाकर सेवन करने से पुराने जुकाम, नज़ला और श्वास रोग नष्ट होते हैं। 4 चम्मच गोमूत्र का सुबह शाम आधा कप पानी में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से हृदय रोग जनित बीमारी में आराम मिलता है। गोमूत्र का 20 से 30 ml आधा कप पानी में मिलाकर सुबह शाम खाली पेट नियमित रूप से सेवन करने से मधुमेह के रोग जड़ मूल से नष्ट होते हैं। प्रातःकाल आधे कप गोमूत्र में नमक तथा नींबू का रस मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से पुराने गैस्ट्रिक बीमारी में आराम मिलता है। पुराने गैस के रोग के लिए गोमूत्र को नियमित रूप से सेवन करने से आराम मिलता है। मिली गोमूत्र तथा सुपारी के बराबर गाय का गोबर
दोनों को मिलाकर स्वच्छ बर्तन में छान लें। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियमित रूप से 6 से 8 माह तक लगातार सेवन करने से गले के कैंसर से छुटकारा मिलता है। आधा चम्मच अजवाइन के चूर्ण के साथ 4 चम्मच गोमूत्र 1 सप्ताह तक नियमित रूप से सेवन करने से पेट में कृमि जो उत्पन्न होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अरहर चूर्ण के साथ गौमूत्र का नियमित रूप से सेवन करने से पुराने कब्ज का रोग नाश होता है। गौमूत्र सेवन में सावधानियां। देसी गाय का गौमूत्र ही सेवन करें। जंगल में चरने वाली गाय का मूत्र सर्वोत्तम है। गाय गर्भवती या रोगी ना हो। बिना ब्याही गाय का गौमूत्र अधिक लाभदायी है। 1 वर्ष से कम की बछिया का मूत्र सर्वोत्तम है। मालिश के लिए 2 से 7 दिन पुराना गौमूत्र अच्छा रहता है। पीने हेतु गौमूत्र को 4 से 8 बार कपड़े से छानकर प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को 5-5 ग्राम और बड़ों को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ऊपर बताई गई विधि के अनुसार गौमूत्र का सेवन करने से गौ माता की कृपा से चमत्कारिक लाभ मिलता है। हरिओम नारायण नारायण।